एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में ऐसा नेतृत्व प्राप्त हुआ। ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दरअसल 2 साल पहले 9 जून को ही देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने तीसरी बार शपथ ली थी और 2026 में वो ऐतिहासिक दिन भी आ गया जब उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री लगातार 12 साल सफल कार्यकाल पूरा किया। इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष लेख लिखा है। स्व से साक्षात्कार किए 12 वर्ष नाम से लेख में मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ राम मंदिर और देश के सांस्कृतिक विकास की बात की है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 5T और DBT जैसी क्रांतिकारी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजन का श्रेय दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लेख में लिखते हैं कि वर्ष 2014 में जब मोदी जी भारतीय राजनीति के राष्ट्रीय क्षितिज पर उभरे, तब भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां अपार संभावनाओं के बावजूद व्यवस्था के प्रति निराशा, विकास की धीमी गति, भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्थिरता और प्रशासनिक जड़ता जैसी चुनौतियां विद्यमान थी। भ्रष्टाचार, जातिवाद, तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद का धुन पूरी व्यवस्था को खोखला कर रहा था। देश को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो जनता की आकांक्षाओं को समझ सके, निर्णय लेने का साहस रखता हो और भारत के सुप्त सामर्थ्य को जागृत कर सके, भारत को उसके स्व से साक्षात्कार करा सके। वर्ष 2014 में मोदी जी के रूप में भारत को वह नेतृत्व मिला, वहीं से प्रारंभ हुई नए भारत की परिवर्तन यात्रा। विगत 12 वर्षों में उनके नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में ऐसे नए प्रतिमान स्थापित किए हैं जिन्होंने राष्ट्र की दिशा और दशा दोनों को बदलने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस विस्तृत लेख में या कहीं आर्टिकल में मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर बात की गई है, जो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने किन किन चीजों का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया है। पहली बात उन्होंने की है सुशासन और 5T दृष्टिकोण की। वो अपने आर्टिकल में बताते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र से इस देश की कार्य संस्कृति बदल गई है। वहीं वो बात करते हैं 5T की, यानी कि ट्रेड, टूरिज्म, ट्रेडिशन, टैलेंट और टेक्नोलॉजी, और DBT जैसे उन योजनाओं की भी बात करते हैं जिससे सीधा डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जन कल्याण और अंत्योदय की भी बात भी मुख्यमंत्री अपने आर्टिकल में करते हैं। वो कहते हैं सरकार की नीतियों के केंद्र में आए पहली बार गरीब, किसान, महिला और वंचित वर्ग। बार बार वो बताते हैं कि सबका साथ सबका विकास किया गया है। वहीं हर घर नल, आयुष्मान भारत, PM आवास, उज्ज्वला और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं से वो जीवन के बदलते हुए स्तर की भी बात करते हैं। विकास और विरासत के संतुलन का भी जिक्र इस आर्टिकल में मिलता है। देश में आधुनिकता और सांस्कृतिक परंपराओं का अद्भुत संगम दिख रहा है, ऐसा योगी आदित्यनाथ अपने आर्टिकल में लिखते हैं। प्रभु श्री रामलला, सरकार का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल लोक का पुनर्द्वार, ज्ञान भारतम मिशन और अनुच्छेद 370 का खात्मा एक उदाहरण के तौर पर वो प्रस्तुत करते हैं। वहीं बात उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन के बनने की भी करते हैं। वो लिखते हैं कि यूपी कभी बीमारू राज्य कहलाता था, लेकिन आज यह देश के विकास का सबसे बड़ा सारथी बन चुका है। वहीं राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मजबूत बुनियादी ढांचा, रिकॉर्ड निवेश और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश में तैयार हुए हैं। और अगर हम 5वीं बात करें तो वो बात है सशक्त भारत, सुरक्षा और विज्ञान में आत्मनिर्भरता की। देश की सीमाओं पर अटूट सुरक्षा व्यवस्था और तकनीक के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ नक्सल मुक्त भारत का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि नक्सल मुक्त भारत का संकल्प रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, चंद्रयान, आदित्य मिशन जैसी ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलताएं देश के बढ़ते सामर्थ्य को दर्शाती है। ये वो बातें हैं जो उन्होंने अपने बड़े आर्टिकल में लिखा और हमने आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करके बताया।
लेकिन इतना ही बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने इस लेख में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ाव का भी विशेष जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं, जीवन के संघर्षों से शिक्षित और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में दीक्षित मोदी जी ने कठिन परिस्थितियों में धैर्य, अनुशासन, संगठन क्षमता और समाज के प्रति समर्पण का पाठ ग्रहण किया। यही संस्कार आज उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा वो इस बात को लेकर सौभाग्यशाली खुद को मानते हैं कि प्रधानमंत्री के इस नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं। वो लिखते हैं, भारत के एक नागरिक और एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में ऐसा नेतृत्व प्राप्त हुआ जिसने सरकार को केवल सत्ता संचालन का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का प्रभावी उपकरण बनाया। मोदी जी के विजन को मिशन मानकर उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने कार्य किया और परिणाम है कि कभी बीमारू कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। प्रदेश में आधारभूत संरचना, निवेश, उद्योग, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान संचालित किया जा रहा है। यह अभियान केवल उपलब्धियों के प्रचार का माध्यम नहीं है, जन भागीदारी और संवाद का अवसर भी है। ये पूरी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस लंबे चौड़े विशेष लेख में लिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के इस कार्यकाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस विशेष लेख पर आपकी अपनी क्या टिप्पणी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूं। मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए। ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्वजन कर दिया। बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे। ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहिए आप ब्राह्मण नेता हैं। हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता है वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए। जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही है कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा, समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है वो, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।